नाज़रीन ग्रामी, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस टॉपिक और इस नुक्ता पर कि इंसानों के मिजाज, इंसानों की रंगत और इंसानों की तबीयत, इंसान की सूरत और इंसानों की सीरत ये अलग-अलग मुख्तलफ क्यों होती है, इनमें डिफरेंट क्यों होता है। हालांकि इंसान एक ही ज़ात से यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही पैदा किए गए हैं, जिन्हें नफ्स वाहिद कहा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद की सूरह निसा में इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि सारे के सारे इंसानों को एक नफ्स से यानी नफ्स वाहिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही पैदा किया गया। यानी कि हज़रत सैयदना आदम अला नबी अलैहिस्सलाम जो कि सारी इंसानियत के मरकज़ व महवर और मसदर हैं, इन्हीं से सारी इंसानियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किया, पैदा फरमाया। तो बावजूद उसके इंसानों के मिजाज अलग अलग हैं, इंसानों की रंगत अलग अलग है और इंसानों की सीरत और सूरत अलग अलग है। तो नाज़रीन ग्रामी, इस नुक्ता की तफसीलात हम हदीस की रोशनी में समझते हैं। चुनांचे हदीस मुबारक जो जामे तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में बयान हुई है, और अभी हम उसे मुताला करेंगे मिरतुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबिह जिल्द नंबर 1 सफ़ा 111 पर। और उसके रावी हैं हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो बयान करते हैं, क़ाला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि हमने अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इन्नल्लाह खलक़ आदम मिन क़बज़तिन, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी इंसानियत को, सारे इंसानों को एक मुट्ठी से पैदा किया। क़बज़हा मिन जमीइल अर्द, कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी रूए ज़मीन से इकट्ठा करवाया। जाआ बनु आदम अला क़द्रिल अर्द, पाया कि वो सारी रूए ज़मीन से जो मिट्टी की एक मुट्ठी ली गई है, उसी पर ही इंसान को पैदा किया गया है और उसी के मुताबिक ही इंसान पैदा किए गए हैं। मिनहुमुल अहमरु वल अबयदु वल अस्वद, यानी इंसानों में कुछ सुर्ख हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ काले हैं। व बैना ज़ालिका, और कुछ इनके दरमियान हैं यानी गंदमी रंग वाले हैं। और इसी तरह फिर फरमाया कि कुछ मिजाज के अतबार से वस्सहलु वल हुज़न, कि कुछ नरम तबीयत के हैं और कुछ सख्त मिजाज। अल खबीस व तय्यब, और फरमाया कि कुछ नेकोकार हैं और कुछ गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, फासिक व फाजिर हैं, कुछ मुत्तकी और परहेजगार हैं। बाबू अहमद व तिरमिज़ी व अबू दाऊद, ये हदीस को जामे तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद और मुस्नद अहमद बिन हम्बल से अखज़ किया गया। हाज़रीन ग्रामी, ये हदीस मुबारक जो मुख्तसरन हमने सुनी है, इसकी वजाहत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़रिश्ते हज़रत सैयदना इज़राईल अलैहिस्सलाम को, जिन्हें मलकुल मौत कहा जाता है, उन्हें हुक्म दिया कि वो सारी रूए ज़मीन का चक्कर लगाएं और सारी रूए ज़मीन से थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी करें। तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने सारी रूए ज़मीन का चक्कर लगाया मशरक़ से मगरब तक, और सारी रूए ज़मीन से मिट्टी की एक मुट्ठी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने इकट्ठी की। और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलकुल मौत के तौर पर यानी रूह कब्ज़ करने की ड्यूटी भी उन्हें इसलिए दी है कि जब इंसान की तख्लीक हुई थी तो इसी फरिश्ते इज़राईल अलैहिस्सलाम ने ही सारी रूए ज़मीन से मिट्टी इकट्ठी की थी। लिहाजा ये ज़िम्मेदारी भी इसे दी गई कि यही इंसान की रूह कब्ज़ करे, ताकि जहाँ जहाँ से इंसान की अमानत ली गई है वहाँ वहाँ से इंसान की उस इमानत को यानी मिट्टी को लौटा दिया जाए। यही वजह है कि हदीस मुबारक के अंदर ये भी इशारा मिलता है कि इंसान की कब्र वहीं पर बनती है जहाँ से इंसान की तख्लीक की मिट्टी को उठाया गया था। तो चूँकि सारी रूए ज़मीन से मिट्टी इकट्ठी की गई, ला महल्ला उसकी रंगत भी अलग अलग थी, उसकी कैफियत और उसकी हैत और उसकी माहियत भी अलग अलग थी। उन्हीं से जब इंसानों को बनाया गया, इंसानियत की क्रिएशन की गई, तो फिर उसी एतबार से ही इंसानों के मिजाज, रंगत, उनकी तबीयत और उनकी सीरत और उनकी सूरत, उसके अंदर इख्तिलाफ है, वो मुख्तलफ हैं। किसी का मिजाज नरम है, किसी का सख्त है, इसी तरह किसी की रंगत गोरी है, किसी की काली है, कोई गंदमी है, कोई सुर्ख रंग वाले हैं। तो ये सारी तबीयतें और सारी सीरत और सूरत का मुख्तलफ होना ये इस वजह से है कि इंसान की तख्लीक की जो मिट्टी है वो रूए ज़मीन के अलग अलग हिस्सों और अलग अलग जगहों से उठाई गई। तो जैसे इंसान रंगत के एतबार से अलग अलग है, इसी तरह इंसान सीरत और सूरत के एतबार से भी अलग अलग है, और उसी तरह ही इंसान अपने आमाल के एतबार से भी अलग अलग है। इंसान अगर सूरतन अच्छे हैं तो वो सीरतन भी अच्छे हैं, सीरत के एतबार से भी अच्छे हैं। और अगर कोई सूरतन बुरे हैं तो वो सीरतन भी बुरे हैं। और इसी तरह कुछ पाक हैं यानी मुत्तकी साले परहेजगार हैं, और कुछ नापाक हैं। इससे मुराद ये है कि कुफार, मुशरिकीन और बदबख्त लोग हैं। तो रूए ज़मीन की सारी मिट्टी का मिजाज अलग अलग है, इसी तरह इंसानों का भी मिजाज अलग अलग है। इसलिए कहा गया कुल्लु शैइन यरजु इला अस्लिही, कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है।